आम दुकानदारों को ई कॉमर्स वेबसाइट फ्लिपकार्ट, अमेजोन जैसी कंपनियों के चलते परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। नमस्कार, मैं हूं रौनक संतोष पारेख और आप देख रहे हैं सन स्टार टीवी। बात करेंगे आम जनता को लेकर के, आम दुकानदारों को लेकर के। बड़ी बड़ी कंपनियां सेल के जरिए आम पब्लिक को, ग्राहकों को अपनी ओर आकर्षित करती हैं, लेकिन इन सेल और लोगों को आकर्षित करने के चलते आम दुकानदारों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, जिसको लेकर के लगातार दुकानदार हैं सरकारों से आग्रह कर रहे हैं कि इन कंपनियों पर कोई पाबंदियां लगाई जाए। इसको लेकर के सरकार अब सख्त नियम बना रही है। आखिर वो नियम क्या है, उसे जानने के लिए देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। ई कॉमर्स, जिसे इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स भी कहते हैं, यह इंटरनेट तथा अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से उत्पाद और सेवाएं खरीदना, बेचना तथा ऑनलाइन मनी ट्रांसफर करना, डेटा शेयर करने की प्रक्रिया है। ई कॉमर्स में फिजिकल प्रोडक्ट्स के अलावा इलेक्ट्रॉनिक गुड्स तथा सेवाओं का भी व्यापार किया जाता है। ई कॉमर्स सुविधाजनक और काफ़ी सस्ता भी है। कोरोना महामारी के इस दौर में भी जब लोग अपने घरों से बाहर नहीं जा पा रहे थे, तब ऑनलाइन शॉपिंग ने लोगों के दैनिक कार्यों को सुलभ बनाया। लेकिन इन सब के बाद भी ई कॉमर्स को अपने सबसे तेजी से बढ़ रहे बाजार यानी कि भारत में विवादों का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि ऑनलाइन रिटेलर्स द्वारा बाजार में अपनी पैठ जमाने और भारी भरकम छूट की शिकायत छोटे कारोबारियों द्वारा लगातार की जाती रही है। दरअसल भारत में लाखों परंपरागत दुकानदार ऐसे हैं जो कई सालों से दावा करते आए हैं कि बिना किसी नियंत्रण वाली ई कॉमर्स वेबसाइटें उन्हें कारोबार से बाहर धकेल रही हैं और इस कारण उनके धंधे चौपट हो रहे हैं। इस शिकायत के बाद भारत में अमेजन और फ्लिपकार्ट जैसी ई कॉमर्स मार्केट प्लेस पर सरकार सख्त रवैया अपनाने की तैयारी कर रही है। ई कॉमर्स और ऑनलाइन शॉपिंग से जुड़े हुए नए कानूनों को लेकर के भारत सरकार ने कवायद तेज कर दी है। उपभोक्ता मंत्रालय ने इसे लेकर के आम लोगों और स्टेक होल्डर्स से उनकी राय मांगी थी, जिससे कानून में बदलाव किए जा सकें। आइए आपको बताते हैं कि मोदी सरकार ने ई कॉमर्स मार्केट प्लेस के लिए नए कानूनों को लेकर के क्या क्या प्रस्ताव जारी किए हैं। प्रस्तावित नए नियमों में पहला नियम उत्पादों की सेल बिक्री पर पाबंदी लगाने का है। आपको बता दें कि ई कॉमर्स संस्थाएं समय समय पर अपने प्रोडक्ट्स पर सेल लगाते रहते हैं, जिससे ग्राहक उनकी तरफ ज़्यादा आकर्षित होते हैं। हालांकि पारंपरिक तौर पर आयोजित होने वाली ई कॉमर्स रियायती बिक्री पर पाबंदी नहीं लगेगी। मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित ई कॉमर्स नियमों में बदलाव के मुताबिक ई कॉमर्स फर्मों को शिकायत तंत्र बनाना होगा और साथ ही मुख्य अनुपालन अधिकारी भी नियुक्त करना होगा। इस अधिकारी का भारतीय होना आवश्यक है। केंद्र सरकार के इस कदम का मकसद ग्राहकों के प्रति कंपनियों को जवाबदेही बनाना और नियामकीय व्यवस्था को सख्त बनाना है। प्रस्तावित संशोधनों में ई कॉमर्स कंपनियों को अब किसी भी कानून के तहत अपराधों की रोकथाम, जांच करने और सरकारी एजेंसी से आदेश मिलने के 72 घंटे के भीतर सूचना मुहैया करवानी होगी। मंत्रालय ने कहा कि उद्योग निकाय और ई कॉमर्स फर्मों के लिए प्रस्तावित नियमों पर आप अपना सुझाव और टिप्पणी 6 जुलाई तक भेज सकते हैं। स्पेशल डेस्क से इशिका जैन की रिपोर्ट।